हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सलोनी फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे एक नए यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेम वही न्यूट्रिशन इन एनिमल क्लास 7th का सेकंड चैप्टर, और उसका एक टॉपिक है अमीबा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। तो उससे पहले जो भी बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे पढ़ाई को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। अमीबा जो होता है उसका न्यूट्रिशन कैसे होता है, अमीबा का फीडिंग कैसे होता है, अमीबा जो अपना भोजन खाता है तो उसका डाइजेशन कैसे होता है। तो ये देखिए, ये हमारा एक अमीबा है, ठीक है। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो होता है एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, ये पानी में पाया जाता है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन। अमीबा के पास एक सेल मेम्ब्रेन होता है, और बहुत छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं इसके साइटोप्लाज्म के अंदर, और एक राउंडेड न्यूक्लियस होता है। अमीबा कंस्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा लगातार अपना शेप और पोजीशन को चेंज करते रहता है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ के पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया और फॉल्स फीट, वो क्या करता है, मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड करता है। ये देखिए, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आपको दिख रहा है, ये दोनों इसको सूडोफोडिया बोलते हैं या फॉल्स फीट बोलते हैं, ठीक है। ये फिंगर लाइक लगता है, आप देखोगे तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगेगा, फिंगर के जैसा लगता है, जिसको नाम क्या दिया गया है, सीडोपोडिया और फॉल्स फीट। और इसका काम क्या होता है, मूवमेंट करना और अपने भोजन को कैप्चर करना, यानी कि आप मूवमेंट कर चलकर अपने भोजन को कैप्चर करना, यानी अपने भोजन को पकड़ना, ठीक है। अमीबा फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा कौन सा खाना खाता है, माइक्रोस्कोपिक खाना खाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फूड ऑफ अमीबा होता है। तो अमीबा सेंसेस फूड, अमीबा को पता चल जाता है कि इसका भोजन यहाँ पर रखा हुआ है। इसके बाद क्या होता है कि इट पुशेस सीडोफोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल। अब क्या करता है कि ये जो अमीबा है ये अपना सूडोफोडिया को क्या करता है, मूव कराता है, अराउंड द, पुश करता है या कहो मूव करवाता है अराउंड द फूड पार्टिकल। अब इसको तो पता चल गया कि मेरा भोजन यहाँ रखा हुआ है, तो अब ये सीडोफोडिया में मूवमेंट आएगा, ये अपने आप को धीरे धीरे घसकाएगा, पुश करेगा और अपने भोजन को खाने की कोशिश करेगा। अब इसके बाद क्या होता है, इनगल्स द फूड थ्रू सूडोफोडिया। अब क्या करता है, जब ये अपने भोजन के करीब पहुंचता है तो सूडोफोडिया की मदद से अपने भोजन को निगल जाता है। अब क्या होता है कि फूड रैप्ड इन फूड वैक्यूल। अब ये जो भोजन है फूड वैक्यूल के अंदर जो है ट्रैप हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट इनटू द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है, यानी फूड वैक्यूल डाइजेस्टिव जूस बनाता है जिसके माध्यम से ये भोजन पचेगा। डाइजेस्टिव जूस ब्रेक फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूस बना, फूड वैक्यूल ने जो डाइजेस्टिव जूस बनाया उसके माध्यम से खाना जो है, कॉम्प्लेक्स खाना, वो सिंपल सब्सटेंस में बदल जाएगा। डाइजेस्टेड फूड इज़ ऑब्जॉर्ब। अब क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो अब्जॉर्ब हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड इज़ एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल। अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो बाहर निकल जाता है, एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, यानी कि जो नहीं पचा है ह्यूमन बींग्स के जैसा, वो भी अमीबा के शरीर से बाहर चला जाता है। ये तो हमने आपको समझाया लिखित तौर पर। अगर आपको डायग्राम बेसिस से और अच्छे से समझना है तो और अच्छे से समझिए इस चीज़ को। ये हमारा एक अमीबा है, ये इसका एक सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है और छोटे छोटे वैक्यूल्स है साइटोप्लाज्म्स के अंदर।
ये अमीबा का एक खाना है, ठीक है ना, फूड पार्टिकल। अमीबा को पता चल जाता है कि मेरा भोजन यहाँ पे रखा हुआ है, तो सूडोफोडिया क्या करता है, सूडोफोडिया अपने पैर में अपने सूडोफोडिया जो है ये इसका फॉल्स फीट है, ठीक है। तो ये अपने आप में मूवमेंट लाता है, पुश करता है अपने आप को फूड को कैप्चर करने के लिए, यानी कि फूड को ट्रैप करने के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेशन। जैसे कि आपकी मम्मी ने भोजन बनाया, आपको पता चल जाता है कि आपका भोजन रेडी है, तो आप चल कर जाते हो किचन से लेते हो ना खाना। इसी तरीके से इस अमीबा को भी पता चल गया कि मेरा खाना यहाँ रखा हुआ है, तो ये अपने पैर से चलकर उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है, यानी मूवमेंट लाता है अपने आप में, और ये पुश करता है सूडोफोडिया को अपने फूड पार्टिकल के तरफ। और क्या होता है कि ये सूडोफोडिया जो है उस फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर जाता है, यानी निगल जाता है। अब क्या होता है कि ये जो फूड पार्टिकल है ये फूड वैक्यूल के अंदर बंद हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो फूड वैक्यूल है डाइजेस्टिव जूस बनाता है, जिसके माध्यम से ये खाना पच जाता है। अब पचने के बाद क्या होता है कि जो खाना वो अब्जॉर्ब करना रहता है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है, यानी कि इजेस्टेड फूड है ये, ठीक है। द अब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी जो भी खाना ऑब्जॉर्व हुआ, जो भी अब्जॉर्ब सब्सटेंस है आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये एंड हो गया हमारा अमीबा की कहानी। अमीबा कैसे कैसे अपने भोजन को खाते हैं, पीते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं, अपने बॉडी में मेंटेनेंस लाते हैं और अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट को मेरी इस वीडियो पसंद आ रही है, जिसको भी मेरी स्टडी समझ में आ रही है, तो प्लीज़ फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कि आपको ये वीडियो में और क्या अच्छे से अच्छा समझना है। थैंक यू सो मच।